In this video lesson, we are going to discuss about three important topics, that is roughage, water and balanced diet. Let us begin. First of all, we will discuss roughage. Roughage and dietary fibers are two words which are interchangeable. यानी कि अगर हम या रफेज बोलें या हम बोलें डाइटरी फाइबर ये दोनों एक ही चीज है। इंपॉर्टेंट बात रफेज या डाइटरी फाइबर के बारे में ये है कि these do not provide any nutrient to the body, but still they are very important for the health of the digestive canal and to improve the health of the digestive canal. क्यों important है ये important है डाइजेस्टिव जो कैनाल है हमारी उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। डाइजेस्टिव कैनाल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। रफेज या डाइटरी फाइबर, इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है, दिस डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूरी है जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव कैनाल की हेल्थ इम्प्रूव हो और हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव हो। रफेज आर प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट मेनली। रफेज किसके द्वारा मिलते हैं हमें? प्रोवाइडेड बाय plants product, and mainly they are divided into two types. हम इसको दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। रफेज दो प्रकार के होते हैं। क्या हैं दो? एक है soluble रफेज और दूसरा है insoluble रफेज। रफेज आर ऑफ टू टाइप। सोल्यूबल रफेज, जब कोई खाना हमारी डाइजेस्टिव कैनाल में डाइजेस्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो ये जो सोल्यूबल फाइबर्स हैं, सोल्यूबल फाइबर हमें किससे मिलता है, किस फूड से मिलता है? जैसे चिया सीड्स या फिर ओट्स, इनसे जो फाइबर हमें मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और कुछ जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये है हमारा सोल्यूबल रफेज। एग्जाम्पल किससे मिलता है? मैंने बताया चिया सीड्स एंड ओट्स। इनसॉल्युबल फाइबर स्किन ऑफ द फ्रूट एंड किससे मिलेगा? रॉ वेजिटेबल से मिलेगा। इनसॉल्युबल फाइबर किससे मिलेगा? रॉ वेजिटेबल्स एंड स्किन ऑफ फ्रूट्स और होल ग्रेन, इनसे हमें मिलेंगे इनसॉल्युबल रफेज। रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, इनको आप याद रखिए। रफेज के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये न्यूट्रिएंट नहीं देता है। क्या? डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारी बॉडी को, हमारी डाइजेस्टिव कैनाल को हेल्दी रखता है और जो मूवमेंट ऑफ द फूड है उसको प्रॉपर करता है, यानी कि बोल मूवमेंट को प्रॉपर करता है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिपेशन। ये ऐसी सिचुएशन है, कॉन्स्टिपेशन ये ऐसी सिचुएशन है, अगर इनसॉल्युबल फाइबर आपकी डाइट में कम हो गए तो बोल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, स्टूल पास नहीं होगा बॉडी से। क्या कहा मैंने? इनसॉल्युबल फाइबर की कमी से जो स्टूल है उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो फाइबर, डाइटरी फाइबर
या फिर रफेज की कमी अगर बॉडी में है तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन की। ठीक। अब मैं एक बार रफेज को रिवाइज कर देता हूँ। रफेज प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है लेकिन डाइजेस्टिव कैनाल की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो टाइप का है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर बल्क ऑफ द स्टूल बनाता है। इनसॉल्युबल फाइबर बल्क ऑफ स्टूल बनाता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। सॉल्युबल फाइबर जेली लाइक सब्सटेंस बना देता है वाटर को एब्जॉर्ब करके। इन दोनों में से इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हमारे फूड में हो गई, इट विल लीड टू अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर, देखो 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड ऑफ वाटर। बॉडी वेट इज वाटर। वाटर के दो इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है? पहला ये काम करता है ए, दूसरा काम ये। पहला काम ये है, ये वेस्ट मटेरियल को साइट ऑफ फॉर्मेशन से लेकर साइट ऑफ एलिमिनेशन तक पहुंचाएगा। कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा? साइट ऑफ फॉर्मेशन, जहां पर बनेंगे वेस्ट मटेरियल, वहां से कहाँ पहुंचाएगा ये? साइट ऑफ एलिमिनेशन तक। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब जहां से बाहर निकलते, तो जहां पर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां से वहां तक पहुंचाएगा पानी उनको, जहां से वो बाहर निकलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और जहां पर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं उनको वहां पर पहुंचाएगा जहां पर उनकी जरूरत है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स को कहां से कहां पहुंचाएगा ये पहुंचाएगा साइट ऑफ अवेलेबिलिटी। साइट ऑफ अवेलेबिलिटी से कहां तक पहुंचाएगा? साइट ऑफ रिक्वायरमेंट, यहां तक पहुंचाएगा। क्या इंपॉर्टेंट काम है इसके? सॉरी, साइट ऑफ फॉर्मेशन से लेकर साइट ऑफ रिक्वायरमेंट तक, सॉरी, ये वेस्ट प्रोडक्ट को पहुंचाएगा साइट ऑफ फॉर्मेशन से लेकर साइट ऑफ एलिमिनेशन तक, और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा साइट ऑफ अवेलेबिलिटी से साइट ऑफ रिक्वायरमेंट तक। ये इंपॉर्टेंट काम है पानी का। ये वेस्ट को कैसे निकालेगा बाहर? जैसे स्वेट के रूप में। कुछ वेस्ट हमारी बॉडी से स्वेट के रूप में बाहर निकलते हैं, और स्वेट का मेजर प्रोपोर्शन वाटर होता है। यूरिन से काफ़ी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, और यूरिन का भी मेजर प्रोपोर्शन वाटर होता है। यानी कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, these nutrients are also supplied to the different part of the body through water. वाटर को हम डिफरेंट टाइप से अपनी बॉडी में सप्लाई कर सकते हैं। जैसे whenever we cut or grate or peel any vegetable or fruit, हमारे हाथ कुछ गीले हो जाते हैं। This indicate that they contain water. इससे पता चलता है कि उनमें पानी होता है। Beside this, whenever we make different kind of food dishes, that time also we add water to make those dishes. Like हम दाल बनाते हैं, चाहे हम चावल बनाएं या कोई different dish बनाएं, इडली डोसा जो भी बनाएं, उसमें सब हमें पानी ऐड होता है। तो from different sources, this water is provided to our body. Beside that, हमें ख्याल रखना चाहिए, and we should ensure that proper supply of water to body, ये इंश्योर करना चाहिए हमें। लेट्स मूव ऑन। अब देखो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, देखो जब हमें ये पता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, अगर हमें पता है कि बॉडी में पानी के क्या काम है, तो डिफिशियंसी के क्या उसके परिणाम हो सकते हैं ये हमें पता चल जाएगा। पानी का क्या काम था शरीर में? ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा था साइट ऑफ अवेलेबिलिटी से साइट ऑफ रिक्वायरमेंट तक। तो अगर कमी हो जाएगी तो ये नहीं होगा। और ऐसे ही दूसरा काम क्या कर रहा था? ये वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में मदद कर रहा था।
तो ये 2 काम नहीं होंगे अगर पानी की डेफिशिएंसी बॉडी में हो गई तो। दिस वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारी ही बॉडी के लिए नहीं बल्कि ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वाटर की कमी हो गई बॉडी में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मेनली तब ज्यादा हो जाता है जब कि कोई अभी somebody is suffering from dysentery. डिसेंट्री में भी इट कॉज्ड बाय वायरसेस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और फूड पॉइजनिंग। तो इन दैट कंडीशन a lot of water is removed from the body in the form of watery stool. तो वाटरी स्टूल यानी कि दस्त के रूप में बहुत सारा पानी बॉडी से बाहर निकल आता है। दैट कंडीशन मेनली described as dehydration. So how to tackle this dehydration? This is tackled through intake of ORS. Do you know what ORS stand for? ORS stand for oral rehydration solution. Oral rehydration solution. So this oral rehydration solution contains some water and minerals, and whenever we intake ORS, it will recover body from dehydration. Dehydration से recover हो जाएगी। जो मिनरल लॉस्ट हो रखे हैं, पानी लॉस हो सकते हैं, वो रिकवर हो जाएंगे ORS के थ्रू। ORS को आप घर में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 1 लीटर पानी, 6 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, घोल लीजिए, ORS तैयार। Let's move on. Balanced diet. देखो, there are 6 main components in the food. All these 6 components in the food are required in the body. They have different functions. Carbohydrate had different function, protein had different function, vitamins, minerals, roughage had different functions in the body. So what balanced diet is? The balanced diet is if different nutrients are supplied to the body in right proportion. Different nutrients, nutrient क्या है? Carbohydrate, protein, vitamin, fats, minerals. If they are supplied to the body in right proportion, then that diet can be described as balanced diet. ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। किस डाइट को? ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, फैट भी हो, मिनरल भी हो, रफेज भी हो, पानी भी हो, ऐसी डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे। एंड दिस बैलेंस्ड डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। और बैलेंस डाइट आपको कैसे मिलेगी? आप ऐसे प्रोडक्ट खाइए जिसमें प्रोटीन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें मिनरल है, जिसमें फैट है, जिसमें विटामिन है, जिसमें मिनरल है। आप पानी प्रॉपर लीजिए, इनटेक कीजिए और ऐसे खाना खाइए जिसमें रफेज हो, तो आपको बैलेंस डाइट प्रोवाइड हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर हेल्थ ऑफ द बॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।